मैथ्स बाय बलजीत कुमार पर। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा था, ठीक है, कि हम लोग अब जो है ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सभी के लिए ये क्या है, लाभदायक है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे ज्योमेट्री आज से स्टार्ट करेंगे, एकदम ज्योमेट्री में जीरो से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल चलिए आज की क्लास आपका हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दिया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ कि जो त्रिभुज का जो कुछ बेसिक आधार, मतलब बेसिक मतलब क्या हुआ, बेसिक प्रॉपर्टीज जो होता है ट्रायंगल का, वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये रहा, ट्रायंगल का सबसे पहला पॉइंट ये रहा इसमें। जैसे सपोज कीजिए ये कोई आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके क्या है, कोई ट्रायंगल है, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। क्या दे दिया, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम दिया हमने ए बी और सी, ठीक है, यहाँ तक। और बी के सामने वाली भुजा को हम लोग मान लेते हैं क्या है, ये बी है, क्या है, ये बी है, ठीक है, यहाँ तक। और ए के सामने वाली भुजा को मान लेते हैं ये क्या है, ए है, ठीक है। और सी के सामने वाली भुजा को मान लेते हैं हम लोग क्या है, ये सी है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी, मान के चलिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, आराम से समझिए। सबसे पहले हम लोग गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल होगा, ठीक है, किसी भी एनी ट्रायंगल, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है मेरे हिसाब से कि जो किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, दो साइड का जो योग होता है, तो आपके ए बी और सी क्या है, साइड है, तो दो साइड का जो योग होता है, मतलब ए प्लस बी, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, तीसरी साइड से, ठीक है। उसी तरह पॉइंट नंबर बी इसमें ये रहा, हमने क्या बताया, किसी भी दो साइड को आप जोड़ ले, चाहे ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो वो सी से बड़ा होगा। उसी तरह अगर हम ए प्लस सी को जोड़ेंगे, ए प्लस सी को, तो वो भी बड़ा होंगे किससे, बी से। किससे बड़ा होंगे, बी से, ठीक है। और उसी तरह अगर हम इसमें सी प्लस बी या बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो ये भी आपके बड़ा होंगे किससे, ए से, ठीक है। इस पे हम एग्जांपल भी आपको देंगे, ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हमने क्या कहा, एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और एक ट्रायंगल बनाया, हमने क्या किया, एंगल ए के सामने वाली भुजा को मान लिया ए, एंगल बी के सामने वाली भुजा को बी, और एंगल सी के सामने वाली भुजा को सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसमें जो हमने सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताया, कोई भी ट्रायंगल होगा, ठीक है, उसमें जो होता है किसी भी दो साइड का अगर हम सम करेंगे, मतलब योग करेंगे, तो वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, अगर ट्रायंगल है तो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी, मतलब देखिए आराम से, a प्लस बी मतलब a प्लस जिन दोनों साइड को जोड़ रहे हैं तो इनसे ये बड़ा होगा। उसी तरह a प्लस सी को जोड़ेंगे तो ये भी किससे बड़ा होंगे, b से, ठीक है। b प्लस सी को अगर जोड़ेंगे इसको तो ये a से बड़ा होंगे हमेशा, ठीक है। आराम से इसको देखना है, ठीक है, चीज़ों को समझना है, कहीं भी ज्योमेट्री में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, अगर आप चीज़ों को शुरू से पढ़ते हैं तब, ठीक है। अब इसमें आते हैं, ठीक है, एक पॉइंट तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया सम के कंडीशन में, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन इसमें और आपके बनते हैं, और वो कंडीशन क्या बनते हैं, आराम से देखना है। कंडीशन टू ये आपके बनते हैं। इसमें हम पहला पॉइंट आपको क्या बताने, ये तरह सम के प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जब माइनस मतलब अंतर रहेगा तब क्या होगा। तो ट्रायंगल में क्या होता है, जब भी हम किसी दो साइड का अंतर करते हैं, क्या करते हैं, जब भी किसी दो साइड का अंतर करेंगे तो वो तीसरी भुजा से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जब हम क्या करते हैं, साइड ए और बी का माइनस करते हैं, तो ए माइनस बी जो होगा, मतलब इसका अंतर जो होगा वो क्या होगा, तीसरी साइड से छोटा होगा, मतलब सी से क्या होगा, छोटा होगा। उसी तरह हमने कहा अगर हम बी माइनस सी का डिफरेंस लेते हैं तो वो छोटा होगा किससे, ए से, ठीक है। उसी तरह हमने कहा कि अगर हम a माइनस सी का लेते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होंगे, छोटा होंगे किससे, b से। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोड का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए माप जो होता है कभी भी आपका
निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। वो तो छोटा होगा, लेकिन अगर माइनस आ गया तो उसके लिए हमने क्या किया, मोड का यूज कर दिया, ठीक है। अगर मोड के अंदर कोई वैल्यू माइनस में बाहर आने के बाद वो क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर हम आपको क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, हमने ले लिया क्या, एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे हमने ट्रायंगल क्या लिया, ए बी और सी, ठीक है। इस भुजा को हमने ले लिया 3 और इसको ले लिया 4 और इसको ले लिया 5, ठीक है। यहाँ तक आप इसमें से एक किसी को मान लीजिए, वैसे जैसा हमने बताया वैसे ही आपको माना। ए के सामने वाली भुजा को, एंगल ए के सामने वाली भुजा को ए मानेंगे तो ए 4, एंगल बी के सामने वाली भुजा को बी मानेंगे, साइड बी कितना हो जाएगा 4। उसी तरह एंगल सी के सामने वाली भुजा क्या है, सी, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएंगे 3, ठीक है। यहाँ तक अब हमने कंडीशन ये बताया कि जो योग के कंडीशन में क्या होगा, किसी भी दो भुजा का योग क्या होगा, बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर ये फॉलो कर रहा तो ये ट्रायंगल होगा, ठीक है। आराम से देखिए, हमने क्या किया, ए प्लस बी को यहाँ पे जोड़ दिया। तो ए प्लस बी को जब भी हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए के सामने 5 है, तो 5 + 4 होंगे, ये कितने हो जाएंगे आपके 9। उसी तरह हमने क्या किया, बी प्लस सी को जोड़ दिया, बी प्लस सी कितने हैं, 4 + 3, ये कितने हो गए आपके 7, ठीक है। उसी तरह हमने क्या किया, सी प्लस ए को जोड़ दिया, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 3 + 5 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, और वो चीज़ क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी क्या तो 9 आया, यहाँ पे ए प्लस बी तो है लेकिन सी नहीं है। तो मतलब कहने का कंडीशन ये हुआ, योगफल के कंडीशन में जो यहाँ पे नहीं है, मतलब ए बी है, तो ये सी से क्या होंगे, हमेशा बड़ा होंगे। कितना है सी आपका, सी 3, तो ये किससे, 3 से बड़ा है, ठीक है। उसी तरह बी प्लस सी, ये बड़ा होंगे किससे, ए से, किससे बड़ा होंगे, ए से। उसी तरह सी प्लस ए, ये किससे बड़ा होंगे, बी से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे बी प्लस सी का एक 7 आया और ए आपका कितना था यहाँ पे 5, तो 5 से बड़ा है। उसी तरह सी प्लस ए आपका 8 आया, लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, तो इससे क्या है, बड़ा है। तो ये तो हो गई बात जब योग की बात रहेगी तब, ठीक है। अब हम लोग चढ़ेंगे अब हम लोग बढ़ेंगे आगे जब माइनस की बात आ जाए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस वाली बात होगी, अब हम लोग पढ़ेंगे माइनस रहेगा तब क्या करेंगे। ये भी आप चेक कर सकते हैं, माइनस वाला भी चेक कर सकते हैं, उससे कोई, लेकिन हमने 2 कंडीशन बताया तो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन का एग्जांपल लेकर भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि जो मतलब दो भुजा का योग, अगर हम 5 - 4 करते हैं, क्या करते हैं 5 - 4, तो 5 - 4 बराबर होता है आपका 1, लेकिन ये इससे क्या है, छोटी है, ठीक है। उसी तरह हमने क्या 5 - 3, तो 5 - 3 आपके कितने होते हैं 2, और ये किससे छोटी है, 5 - 3 ये छोटी है किससे, 4 से, ठीक है। उसी तरह हमने क्या 4 - 3, 4 - 3, तो ये कितने हो गए 1, और ये भी छोटी है किससे, 5 से। हमने आपको यही तो बताया कि जो त्रिभुज में क्या होता है, किसी भी दो भुजा का अंतर करेंगे ना तो वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होगी, और किसी भी दो भुजा का अगर हम योग करेंगे तो वो क्या होगी, तीसरी भुजा से बड़ी होगी। सिर्फ आपको ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, क्या जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे देगा, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा त्रिभुज के गुण को प्रदर्शित करता है। एक त्रिभुज होने के लिए इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ 2 3 4, ठीक है। दूसरा दे देता हूँ 1 1 2, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल हमने लिया, इसमें आपको फॉलो कराना है, कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर जाएगा तो वो ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये 2 3 4 लिया, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे 2 + 3 कितना होता है 5, ये बड़ी हो रही है, जी हाँ बड़ी हो रही है, किससे 4 से, मतलब दो भुजा का योग तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होना चाहिए। उसी तरह अगर हम 3 + 4 करें तो ये कितने होते हैं 7, ये भी बड़ी हो रही किससे 2 से, ठीक है। उसी तरह अगर हम 2 + 3 करें, 2 + 3 तो हमने कर लिया, ठीक है। 4 + 2 करें तो ये कितने हो रहे हैं 6, और ये भी आपके बड़ी हो रही किससे 3 से। तो हमने तो आपको यही बताया कि किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, दो भुजा का योग
तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो ये माप के जितने भी आपके हैं, यहाँ पे कोई माप है, मान के लिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड है, तो ये आपके त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज होने के लिए माप क्या है, सही है। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसमें चेक करें, यहाँ पे हम माइनस लेके देखते हैं। ठीक है, तो 1 - 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, ये इससे क्या है, छोटा है। 0 क्या है, हमेशा छोटा है किससे, 2 से। उसी तरह अगर हम 2 - 1 करें तो 1 हो जाएगा। 2 - 1 तो ये क्या है, बराबर भी आ गया। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, मतलब अंतर जो होना चाहिए तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बराबर हो गया। अब जब बराबर हो जाएगा तो कंडीशन आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा। हमने क्या क्या बताया आपको, सबसे पहले हमने आपको हेडिंग दिया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सबसे पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, 2 भुजा का योग जो होता है तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन हमने ये पढ़ा कि जो किसी भी ट्रायंगल में 2 भुजा का जो अंतर होगा तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल का हमें निर्माण करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, 3 माप हमको ऐसा लेना होगा जिसको जोड़ेंगे तो उस तीसरी 2 साइड को जोड़ेंगे तो तीसरी से अधिक होना चाहिए, या 2 साइड को हम लोग घटाएंगे तो तीसरी से क्या होनी चाहिए, छोटी होना चाहिए। ठीक है, ये रही बात बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, अब हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए वो हमने आपको बताया। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष गुण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, चलिए यहाँ पे 2 नहीं स्टार दे देता हूँ, सॉरी स्टार भी नहीं। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया आपके ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ तक चलिए। इसमें जो होता है आपका सबसे पहला पॉइंट, हम क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल एक बना लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ से हमने क्या क्या, एक बड़ा ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो बड़ा ट्रायंगल बनाया तो आराम से देखना है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी आपके कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे एंगल, एंगल ए। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके एंगल बी और ये हो जाएंगे आपके एंगल सी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो ध्यान देने वाली है, आराम से, इसको हम लोग बोलते हैं साइड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइड्स। ठीक है, मतलब भुजा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंगल, मतलब कोण। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स बोले तो शीर्ष, वर्टेक्स बोले तो क्या हो जाएंगे, शीर्ष। ठीक है, एंगल का मतलब क्या होते हैं, कोण। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कितने कोण होते हैं, 1 2 और 3, 3 एंगल हो गए। ठीक है, उसी तरह किसी भी ट्रायंगल में 1 2 और 3, 3 वर्टेक्स हो गए। उसी तरह किसी भी ट्रायंगल में आपके क्या होते हैं, 3 साइड, 1 2 और 3, कितने साइड हो गए, 3 साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं, जैसे हमने फिगर में बताया उसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने बताया एंगल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल। तो एंगल आपके क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, एंगल एक आपके हो जाएंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे भी, आपको एंगल ए लिखना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। एंगल ए को हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी, चाहे सी ए बी, लेकिन आप जिस एंगल को डिनोट कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, तो ए बीच में है। ठीक है, उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी को क्या, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, और एंगल सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी ए या ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, ये आपके 3 एंगल हो गए। कितने एंगल हो गए, 3 एंगल। ठीक है,
अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है वर्टेक्स। क्या होते हैं आपके वर्टेक्स? एक एक चीज़ को हम यहाँ पे क्या करें आपको बता रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। क्या होते हैं आपके? शीर्ष, ठीक है। वर्टेक्स हमने बताया किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स? 3। और एंगल भी आपके कितने होते हैं? 3, ठीक है। तो वर्टेक्स कौन कौन हो जाएंगे? वर्टेक्स हो जाएंगे ए, बी और सी। ये आपके 3 वर्टेक्स हो गए। उसी तरह हमने बताया आपके 3 साइड भी होते हैं। साइड्स आपके कितने होते हैं? 3। कौन कौन हो जाएंगे? एक साइड आपका हो जाएगा ये वाला ए बी, ठीक है। उसी तरह दूसरा साइड आपका हो जाएगा बी सी, और तीसरा जो साइड होगा वो आपका क्या होगा? सी ए। ये आपके वर्टेक्स हो गए, ठीक है। अब तो ये हो गई मेन पॉइंट, ठीक है। अब चौथा नंबर पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आराम से देखिए। किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है? इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री, मतलब आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं पिछली क्लास से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, इसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक तीनों आंतरिक कोणों का योगफल, ठीक है। ये आपके कितने होते हैं? 180 डिग्री, ठीक है। ये होते हैं आपके आंतरिक कोणों का योगफल। मतलब अगर ये थीटा है, ये θ1, ये θ2, θ3, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? या इसी को हम लोग लिख सकते हैं θ1 जो θ2 जो θ3 बराबर कितने? 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने होते हैं? 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गई आंतरिक कोणों के योगफल के बारे में बातचीत। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? आराम से देखिए। 5 नंबर पॉइंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में जो होता है, किसी भी ट्रायंगल में बाह्य कोणों का जो योगफल होता है, बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल, वो जो होते हैं आपके कितने होते हैं? 360 डिग्री। कैसे होते हैं ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। हमने बताया कोई भी अगर ट्रायंगल है तो उसके बाह्य कोणों का जो योगफल होता है कितने होते हैं? 360 डिग्री, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको थोड़ा इसका प्रूफ भी बता देते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपकी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपकी कोई क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है। तो बाह्य कोण क्या होगा? हमेशा त्रिभुज के बाहर बनेगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके बाह्य कोण, ठीक है। ये होते हैं आपके बाह्य कोण। किसी भी त्रिभुज में 3 बाह्य कोण और एक होता है आपके ये बाह्य कोण, ठीक है। ये आपके हो गए बाह्य कोण। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइए, अगर हम इस एंगल को x मान लेता हूँ, अगर इस एंगल को y और इस एंगल को z मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे किसी भी थ्योरम का हम यूज नहीं करने वाले हैं। अगर ये y है तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 180 डिग्री माइनस y। काहे कि ये रेखा है, इस पर अगर एंगल बनेगा तो उसका सम कितना होंगे? 180। अगर ये z है तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 180 डिग्री माइनस z, ठीक है। अगर आप समझिए, अगर एंगल x है, ठीक है, अगर ये x है तो ये हो जाएंगे आपके 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। हमने ये बोला आपसे किसी भी ट्रायंगल में बाह्य कोणों का जो योगफल होता है कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। अरे ये समझने वाली पॉइंट है। यहाँ पे ये कोई रेखा है, इस पर भी कोई सीधी रेखा है, तो इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, रेखिक युग्म अभिगृहीत से, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? ये x y है तो 180 डिग्री माइनस y होगा, जोड़ेंगे तो 180 होगा। उसी तरह हमने सबका निकाला, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें x प्लस y प्लस z कितने हो जाएंगे आपके? 180 डिग्री, ठीक है। क्यों होंगे? त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने ये कहा कि बाह्य कोणों का जो योगफल होता है किसी भी ट्रायंगल में कितने होते हैं? 360 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हम बाह्य कोणों की बात करें तो वो आपके कितने होते हैं? 360 डिग्री। तो यहाँ से बाह्य कोण क्या क्या है मेरे? एक तो है 180 डिग्री माइनस x, फिर प्लस योगफल ज्ञात करना है तो जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, 180 डिग्री माइनस y, फिर प्लस आपके एक है 180 डिग्री माइनस z। ये आपके कोई बाह्य कोण है 3, ठीक है।
हमको ये साबित करना था कि 360 डिग्री इसका योगफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 180 180 180 ये 540 हो जाएंगे आपके, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या क्या है, -x -y और -z। अगर मैं इन सभी में से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेंगे x + y प्लस कितने z, ठीक है। और एक चीज़ तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि x + y + z का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। कैसे, किसी भी ट्रायंगल के आंतरिक कोणों का योगफल जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, 540 में से 180 डिग्री को माइनस करेंगे। ऐसे ही अगर हम 540 में से 180 को माइनस करेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। ये हो गए इसके प्रूफ, ठीक है। ये हो गई इसकी प्रूफ। एक और मेथड इसका होता है प्रूफ करने का, ये भी प्रूफ होता है। ऐसा कोई भी चीज़ ज्योमेट्री में नहीं है कि जो प्रूफ नहीं होता हो, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे उतना प्रूफ नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, प्रूफ हमने पिछली क्लास में पढ़ा है 9, 10 सब में, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे प्रूफ के बारे में सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि सवाल को कैसे फास्ट में सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप 9, 10th में पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बताया गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके प्रूफ के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसलिए कि इसका प्रूफ इसलिए बताया क्या है कि इस पर बहुत सारे सवाल आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने बता दिया, ठीक है। सवाल सब पे मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना क्या है, प्रूफ कर सकते हैं, टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा, उससे तो ज्योमेट्री पता चलेगा, बहुत दिन लग जाएगा समाप्त होने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे, उसको समझाएंगे कैसे होता है, ठीक है। प्रूफ नहीं भी करेंगे तो उसको समझाएंगे जरूर कि ये कैसे होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको ये समझाया 360 डिग्री कैसे होता है, बाह्य कोणों का योगफल। उसी तरह यहाँ पे आगे आप पढ़ते जाइए, ज्योमेट्री में एक भी पॉइंट पे आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। जहाँ पे लगेगा आपको कि प्रूफ की आवश्यकता है तो हम वहाँ पे आपको प्रूफ देंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। ये हो गई बात किसका, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल और बाह्य कोणों का योगफल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे पॉइंट नेक्स्ट। पॉइंट नेक्स्ट क्या होते हैं, आराम से देखते जाइए, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट जो है आपके नेक्स्ट क्या होते हैं उसके बारे में। जैसे सपोज कीजिए ये कोई आपका ट्रायंगल है, ठीक है। एक होता है आपका परमेय, वो परमेय क्या होता है, आराम से देखिए, बाह्य कोण परमेय। तो ये कोई आपके ट्रायंगल है, इसका नाम दे दे या A, B और C, ठीक है। और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ X और इस एंगल को मान लेता हूँ Y, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है। इसको हमने क्या किया, D बिंदु तक बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे D बिंदु तक क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आपका होता है बाह्य कोण परमेय, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में जो होता है बाह्य कोण का जो योग होगा, बाह्य कोण का जो मान होगा, सॉरी योग नहीं मान, बाह्य कोण का जो मान होगा वो कितना होता है, उसके सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर। मतलब x + y की ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया A, B और C, ठीक है। यहाँ तक नहीं दिक्कत होना चाहिए। और हमने यहाँ पे पॉइंट C पे हमने क्या किया, एक बाह्य कोण बनाया। हमको इसका वैल्यू निकालना है, ऐसे समझिए। तो जिस भी वर्टेक्स पे आप बाह्य कोण बनाएंगे, ठीक है, उस वर्टेक्स के आंतरिक कोण को छोड़कर, उस वर्टेक्स के आंतरिक कोण को छोड़कर शेष जो दो अंतः कोण बचेगा उसके योगफल के बराबर होगा बाह्य कोण का मान, ठीक है। ये हो गई बात इसका, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे एक और फिगर लेकर आपको समझाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये एंगल मेरा y है, ये z है, ठीक है। और हमने क्या किया, इस पे वर्टेक्स बनाया। तो वर्टेक्स बनाया तो इस एंगल का मान हमसे पूछेगा बाह्य कोण का। तो बाह्य कोण का मान क्या बताया हमने, जिस भी वर्टेक्स पे ये बाह्य कोण बनेंगे उस वर्टेक्स के आंतरिक कोण को छोड़कर शेष जो दो सुदूर अंतः कोण होगा उसके योगफल के बराबर होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, y + z, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज कीजिए ये कोई, देखिए ऐसे नहीं होगा तो दूसरा मेथड भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आराम से सिर्फ समझना है शिद्दत से। जैसे ये कोई ट्रायंगल आपके हो गए ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। ये एंगल हम ले लिया कितना, 30 डिग्री, और ये एंगल को मान लेते हैं कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। हमको निकालना है इस एंगल का वैल्यू, एंगल X का वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे,
अगर आपको थ्योरम नहीं भी याद है ना तो उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो जो हमने थ्योरम बताया उसके हिसाब से चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है मेरा, वो देखिए। रूल नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि जो बाह्य कोण जिस भी वर्टेक्स पे बनेगा उस शीर्ष के आंतरिक कोण को छोड़ करके शेष जो दो अंतः कोण होगा उसके योगफल के बराबर होंगे। मेरे कहने का सेंस ये हुआ कि जो x का जो वैल्यू होगा 40 डिग्री प्लस कितने डिग्री हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बराबर में कितने हो जाएंगे आपके 70 डिग्री, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया कितना आ गया 70 डिग्री बाय द थ्योरम, ठीक है, बाय द रूल ऑफ थ्योरम, ठीक है। लेकिन हमने ये भी आपको बताया कि अगर आपको थ्योरम नहीं भी याद है ना तो आप चुटकियों में सवाल को कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, आराम से समझिए। ये अब देखिए, ये कोई आपकी क्या है, सीधी रेखा है, इस पे भी एक सीधी रेखा ऐसी है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ जानते हैं, सॉरी एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि इस पे अगर कोई सीधी रेखा बनती इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ये, सबसे पहले आप ये समझिए एक ट्रायंगल है यहाँ तक, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का जो योगफल होता है कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 30 ये 40 ये 30 70 तो शेष तीसरा कोण कितना होगा 110 डिग्री। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, ये सीधी रेखा, इस पर भी कोई सीधी रेखा, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर। तो 110 डिग्री प्लस x बराबर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएंगे आपके 180 डिग्री और माइनस कितने 110 डिग्री। तो यहाँ से भी आपके कितने वैल्यू आ जाएंगे 70 डिग्री, ठीक है। इनमें से जो भी आपको याद रहता है उसको आप याद रखेंगे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। और आगे हम जो है ना ज़्यादातर ज्योमेट्री का सवाल जो है बाय फिगर ही बनाएंगे, ठीक है। बहुत कम आपको हम कॉन्सेप्ट का, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आपको याद रखना बहुत कंपलसरी, ठीक है। अन्यथा उसके सिवा कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए जिसका जितना रूल होगा सवाल का हम उतना रूल आपको बताएंगे ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे 2 रूल बनते थे बताने के, तो हमने आपको 2 रूल बताया। सबसे पहला तो हमने थ्योरम के हिसाब से बनाया, उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके एंगल में हम लोग ने पढ़ा है तो उसके हिसाब से हमने आपको बना दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इससे, ठीक है। देखिए जैसे कोई आपका ये ट्रायंगल है, इसको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इसको समझिए, ठीक है। वैसे सभी चीज़ें ज्योमेट्री में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये कुछ खास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हम आपको बताएंगे, आराम से सिर्फ समझना है। देखिए जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल आपका हो गया, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है, ABC। फिगर जरा सा नंबर कर देते, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल हो गया ABC, A B और C। अब हमने क्या क्या यहाँ पे एक हाइट डाल दिया, ठीक है, ये एक हाइट डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये 90 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है। तो इस कंडीशन में आपके क्या होते हैं, इस साइड मतलब AB का स्क्वायर प्लस इसका नाम हमने दिया D प्लस CD का स्क्वायर, ये बराबर होते हैं आपके AC स्क्वायर प्लस किसके BD स्क्वायर के। ये आपके पॉइंट होते हैं। ये आपको याद रखना क्या है, कंपलसरी है। क्या करना है, ये याद रखना क्या आपको कंपलसरी है, ठीक है। इसका प्रूफ भी होता है, ठीक है। एक दिन हम प्रूफ की क्लास रखेंगे आपके लिए, ठीक है। उसमें जितने भी पॉइंट हमने आपको बताया उसमें सभी की प्रूफ देंगे, ठीक है। प्रूफ कैसे होता है आराम से देखिए। ये देखिए, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हुआ, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। AB स्क्वायर बराबर हो जाएंगे किसके, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। उसी तरह ये एक ट्रायंगल हो गया, AC स्क्वायर बराबर हो जाएंगे CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के, ठीक है। अब वहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये प्रूफ आपके निकल जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसी में आपका होता है क्या, वो देखेंगे। एक ट्रायंगल है जैसे ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल आपके क्या है ABC है, ठीक है। अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है और यहाँ पे हमने लंब डाल दिया जो हाइट का भी कम करेगी, और ये एंगल आपका कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ये चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे। तो यहाँ इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C और इसका नाम D दिया।
यहाँ से आपको ए डी स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आपका बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या क्या याद रखना, एंगल ए भी आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ पे हमने लंब डाल दिया एंगल ए से, तो यहाँ इस कंडीशन में अगर हमसे ए डी का कोई वैल्यू पूछेगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी, मतलब ये ए डी का जो स्क्वायर है ये बी डी और डी सी के प्रोडक्ट के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं वो देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके कोई ट्रायंगल है, इस पे हमने लंब डाल दिया, ठीक है, लंब डाल दिया, ये एंगल आपके 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, ये एंगल x है तो ये एंगल भी आपके x होंगे, अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी आपके कितने होंगे, y होंगे। ठीक है, तो ये एंगल मतलब यहाँ पे 2 चिन्ह दे देते हैं, मतलब एंगल ये और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर इसमें चाहते हैं ज़्यादा पॉइंट लिखना, हमने क्या बताया आपको, ये एंगल नाम दे देते हैं ए बी सी, तो एंगल बी जो होगा यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी जो होंगे, ए बी सी, ये बराबर होंगे किस किस का नाम हम डी दे देते हैं, ये बराबर होंगे सी ए डी के, सी ए डी के। ठीक है, उसी तरह एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर हो जाएंगे किसके, इस एंगल के, तो डी सी ए के, एंगल डी सी ए के। ठीक है, ये हो गई बात इसकी। ठीक है, एंगल ए बी सी मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गई मेन पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया, अगर कोई आपका ट्रायंगल है उस पर हम यहाँ से लंब डाल देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का सम प्लस बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होगी। दूसरा पॉइंट हमने बताया, एक ट्रायंगल आपका ये एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर हमने लंब डाल दिया, तो उस कंडीशन में ए डी स्क्वायर जो होगा बी डी इंटू डी सी के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, उसी तरह तीसरा पॉइंट हमने ये बताया, अगर आपका कोई ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है और यहाँ से हमने लंब डाल दिया, उस कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये रही बात ट्रायंगल की। ठीक है, तो आज की क्लास हम आपका क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। ठीक है, ज्योमेट्री के जितने भी चीज़ जितना भी आज हमने बताया है ज्योमेट्री में, वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो अब जो हम कल आएंगे तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे और बेहतरीन क्या कहते हैं, थ्योरम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। थ्योरम देखिए समझने में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम उस तरह से आपके सामने डील करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।